नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार सुलग रहा है, बिहार जल रहा है। भ्रष्टाचार के बाद अब बलात्कार की जो बारी है वो पूरे बिहार में पसर चुका है। जी हाँ, पूरे बिहार में जिस तरह से आए दिनों महिलाओं पर, लड़कियों पर घटनाएं हो रही है, अत्याचार हो रही है, उन तमाम चीज को लेकर के आज बिहार महिला समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार के खिलाफ ये तमाम संगठन जिसमें एपवा है, वो तमाम ऐसे कई संगठन हैं जो सरकार के विरुद्ध यहाँ पहुंचे हैं और जो महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उस पर ये कार्रवाई करने की मांग कर रही है। क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, जरा आप सुनिए। पूरे बिहार भर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं यहाँ पटना की सड़कों पर अगर आप देखें, आज यहाँ पे इतनी महिलाएं जो आपको दिखती हैं क्योंकि वो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ आती हैं, नौकरी पेशा करने यहाँ आती हैं। यहाँ की जो महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके हॉस्टल्स में सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद जब ये घटना होती है और उसमें बलात्कार की आशंका जताई जाती है तो यही बड़े बड़े अधिकारी इसको लिपापोती करने की कोशिश, इसमें पूरी तरह से ये लग रहा है कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिस वजह से हॉस्टल से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के बड़े अधिकारी तक इसको लेकर के इसमें शामिल नजर आ रही है। तो इसका हम लोग चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच हो, जुडिशियल जांच हो इसमें, क्योंकि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके अंदर में अगर एसआईटी का गठन होता है तो हमें इस पे भरोसा नहीं है। और ये तब नींद खुलती है जब लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन को कई तरह के बयान देकर पटना के एसएसपी ने किस तरीके से अपना पूरा जा रहा है, इसके बाद हॉस्टल से लगातार बसों के क्या दबाव में पटना पुलिस है। ये पूरी तरह से नेक्सस नजर आ रहा है, चाहे हॉस्टल हो, हॉस्पिटल में जो क्लीन चिट दिया, कैसे क्लीन चिट दे दिया गया। और ये जो है लड़की जो है 17 साल कुछ महीने ही है, जो कल उसके परिजन बता रहे थे, और उनको 18 साल से ऊपर बताया जा रहा है। ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है हर चीज को अगर आप देखें तो ये अब बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो है जिसको लेकर के पूरे इंडिपेंडेंट जांच हो, तभी जाकर के लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और ये एक घटना नहीं, इसमें दर्जनों घटना एक महीने के अंदर में ये हो रहा है, हुआ है। आप देखिए खगड़िया में 4 साल की छोटी बच्ची के साथ जो हत्या करके बलात्कार किया जाता है, और जो आंदोलन करने वाले उसी को आज उसके ऊपर पॉक्सो दायर करके उसको अंदर कर दिया गया। मधेपुरा में आप देखिए एक विधवा महिला जो है उसके बच्चे थे, उनको जाकर के हत्या कर दी जाती है, बलात्कार कहीं से भी कुछ नहीं। और ये बात कर रहे हैं कि हम अपराधियों का पिंडदान करेंगे, ये तो बच्चियों का पिंडदान कर रहे हैं जिनके पूरे सपने थे, जिनको जो जीवन जीना चाहती थी। ये शर्मनाक है। ये सरकार को, ये सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह से महिलाएं सुरक्षित रही। यही सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने एक बयान जारी किया था 2 महीना पहले कि बिहार की किसी भी महिला को अगर छेड़ा जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। अब सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो है जो कौन से ब्रिगेड, मजनू ब्रिगेड और क्या ब्रिगेड बनाने के लिए चले थे, जो खुद अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ बैठा है, तो उसके लिए मजनू ब्रिगेड। जो यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, उसके बलात्कार हो रहा है, तो इनको इनको तो शर्म ही नहीं है। अगर हम इसको बोले कि मोरालिटी के तहत इनको इस्तीफा देना चाहिए, तो ये मोरालिटी समझते नहीं। इनको देखिए, अभी 2-3 दिन से जब पूरी तरह से ये आंदोलन पकड़ा है, तब जाकर के एसआईटी के गठन की बात हो रही है। यही आंदोलन करने वाली महिला नीतीश सरकार को फिर से वापस लाई है, फिर भी वही हालात है महिलाओं के साथ। क्या जवाब देगी महिलाएं जो है वो अगर उनको सत्ता पे, उनको गद्दी पे बिठा सकती हैं तो उतार फेंक भी सकती हैं। ये बात भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी समझ लें। उनको लगता है कि महिलाओं की हत्याएं करते रहेंगे, बलात्कार होता रहेगा और महिलाएं चुप बैठेंगी तो वो इस मुगालते में ना रहे।
इस महिला का अगला स्टेप क्या होगा? इस महिलाओं हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द न्यायिक जांच की जाए। इसमें हमें इनकी एजेंसीज पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसी ईडी सीबीआई सबको ये अपने हाथ में रखने वाली सरकार है। ये इसके इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत इसकी जांच की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसके तहत जल्द से जल्द इसको सुनवाई की जाए और महिलाओं की सुरक्षा, जो हॉस्टल्स में महिलाएं रहती हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। और एक बात और, सुरक्षा की गारंटी का मतलब ये नहीं है कि हॉस्टलों को पिंजरा बनाया जाए कि आप 4 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं, आप 5 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं। तो ऐसी गारंटी नहीं, ताकि वो अपने सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, सुरक्षा के साथ, आजादी के साथ इस पटना की सड़कों में, बिहार के सड़कों पे घूम सके। क्यों आप लोग यहाँ पे ये मुन्ना चक में जो बच्ची नीट का तैयारी करने के लिए आई थी, उनके साथ जो हॉस्टल में बलात्कार किया गया था, उसी के संदर्भ में हम लोग महिला संगठन आज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या होगा? प्रशासन और पुलिस को कई बार बयान दे रहे हैं, SIT का भी गठन किया गया। शुरू में तो पुलिस, हॉस्पिटल अथॉरिटी भी उसका बचाव कर रही थी। शुरू में तो वो लोग बलात्कार की पुष्टि भी नहीं कर रहे थे। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब उन्होंने कहा कि बलात्कार की गई है। और अभी पता चला है कि हॉस्टल संचालक जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि जो बलात्कारी है उनको गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल की तरह उनको सजा सुनाई जाए। तो आपने सुना, महिलाएं सिर्फ एक ही बात कह रही है कि महिलाएं बिहार में स्वतंत्र रूप से चल सके, जी सके, इसकी सुनिश्चितता मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार को अगर गद्दी पर बैठाने का काम हम करते हैं तो उनको उतारने का भी काम करते हैं। इन महिलाओं ने सम्राट चौधरी के उस बयान को भी दोहराया कि सम्राट चौधरी ने कभी कहा किया था कि अगर बिहार की किसी लड़कियों या महिलाओं को छेड़ा जाएगा तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उस पर भी उनकी आंखें खोलने की बात कही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस तमाम घटनाओं पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं। केबीसी न्यूज़।